हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिना भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आपका होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। एसईसी 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर 1। 23-27 का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बिना भावे के, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर यह तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को अब आगे बढ़ाया जाए और देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। इसे मैं कर देता हूँ ओपन आपके लिए, 1 मिनट। ये रहा, यहाँ से देख लीजिए। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन आपका 23-27 का था। और यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर, SEC 1 सेट नंबर 1। टोटल 75 नंबर का पेपर है। 75 में 32 लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ पे देखिए, पहले 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या सीखते समझते हैं। अगला है, डिफाइन द टर्म स्किल, स्किल के बारे में बात करें। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, इसके बारे में बात करें। चौथा सवाल है, डिफाइन द टर्म फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के बारे में, रुपए पैसे लेन देन के बारे में बताना है आपको। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में बताना था। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन है, नया बिजनेस खड़ा करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, स्किल क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करें। 5 अंक आपको इसके लिए मिलेगा। एक्सप्लेन लॉ रिलेशन रिलेटिंग टू IPR इन इंडिया। देखिए क्या बोला गया है कि आपको जो लॉ है उसके बारे में बात करना है। किसके साथ ये रिलेट करना है? IPR के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, IPR का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात किया जा रहा है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कहने का मतलब, जैसे किसी ने किताब लिख ली, किसी ने कोई सामान को बना दिया, तो वो होता है IPR में। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल आपको करना है, 15 चौकी 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्मॉल एंड द बिग एंटरप्रेन्योर्स टू द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, उससे आप क्या समझते हैं, बताएं। और इसमें जो छोटे या बड़े प्लेयर हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या योगदान है, उसके बारे में बात करें। अगला सवाल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, हाउ पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट है, उसको, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएं कि ये क्या है। इसमें पॉलिटिकल यानी कि जो राजनीति है, सोशल यानी कि जो सामाजिक है, और जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितना रोल अदा करता है, इसके बारे में बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज बिजनेस आइडिया, हाउ बिजनेस आइडिया कन्वर्टेड इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। यानी कि बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया से आप क्या समझते हैं, और ये जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में बात करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस, डिस्कस द सोर्स ऑफ इक्वालिटी फाइनेंस एंड लीजर फाइनेंस। यानी कि इक्वालिटी फाइनेंस और लीजर फाइनेंस के सोर्स के बारे में आपको बात करना है, और फाइनेंस का डेफिनेशन आपको बताना है। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इन स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर आपने कुछ अजूबा कर दिया है ना, जैसे कि कोला की कंपनियां जो होती है, जो कोक वगैरह बनाती है, देखना सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो वो अपना सीक्रेट रेसिपी नहीं बताते हैं, तो वो कुछ वहाँ पे कोड लिख देते हैं, तो उसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट का मैंने बता दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जैसे कि किसी ने कुछ बेहतरीन जो है AI खोज ली, तो वो क्या है, जैसे ChatGPT, जेमिनी, वो सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो आएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ज़्यादा जो है आपको
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रोवाइड करती है कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इसके बारे में बताना है। अगला है शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है किसी दो पर। पहला है इक्विटी वर्सेस डेब्ट कैपिटल के बारे में बताना है, फिर है मार्केटिंग मिक्स, फिर है प्रॉब्लम ऑफ अ स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि जो समस्याएं हैं छोटे छोटे बिजनेस में उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सवाल एंटरप्रेन्योरशिप से 2023-27 का। अब आपको अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए सेम 1 का तो ये 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।